आज का व्लॉग हमारा चाहे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लव स्टोरी शेयर करें, आप हमें बताएं कि आप लोग कज़न्स हैं, आपकी शादी कैसे हुई, आपकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। आज हम ये सारी बातें व्लॉग में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस वो भी मुझसे करेंगे, वैसे वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय एंड माय नानम्स व्लॉग। अच्छा था वैसे इंट्रो। आज का व्लॉग हमारा चाहे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेसिकली बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि अपनी लव स्टोरी शेयर करें, आप हमें बताएं कि आप लोग कज़न्स हैं, आपकी शादी कैसे हुई, आपकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। और आज हम ये सारी बातें व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैं अपने नानम से करूँगी, पूछूंगी कि उन्हें याद है भी कि नहीं, और कुछ क्वेश्चंस वो भी मुझसे करेंगे। वैसे वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले करते हैं क्योंकि मुझे तो इतना पता नहीं है ना। मैं भी लेकिन बराबरी का हिस्सा लूँगी साथ साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि हमारी लव स्टोरी कैसी थी। वैसे बहुत ट्विस्ट आए हैं हमारी लव स्टोरी में, हम आपको ज़रूर बताएंगे और आगे साथ शेयर भी करेंगे। सो गाइज़, अब हम सेट कर लें स्टैंड वगैरह और देख लें कि कहाँ पर बैठकर हम व्लॉग शूट करेंगे। तो फिर ये मेरे नानम भी आ चुके हैं। नानम सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। और ये हम स्टैंड लगा दिया हमने, और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना व्लॉग। किस चीज़ के बारे में ब्लॉग है? आवर लव स्टोरी। ओ अल्लाह, अभी कोई दसन वाली गल है। तुझे तो हंस बहुत हंस के पागल हो जाना है जो अच्छा है ना, मज़ा आएगा लोगों को। जो जो करतूत खोल दे रहे हैं। नहीं, मज़ा आएगा लोगों को कि अब हम क्या क्या करते रहे हैं। वैसे हमारी लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आप सबको ज़रूर बताते हैं कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ आकर हम रुके और कैसे रुके, है ना नानम? चलें बाल सेट करते हैं फिर। जी नानम, तो आप शुरू करेंगे या मैं शुरू करूँ? तो यार ऑल सेट हो गया हुआ है, मोबाइल में एडजस्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे वो ये थे कि आपकी जब लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी किस एज में स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले एज बताएं। वैसे तो आप लोग के बहुत ज़्यादा बैड कमेंट्स आने वाले हैं अगर मैंने एज बता दी तो। नहीं, बेसिकली ऐसा हुआ था कि फ्रेंड्स हम बचपन से थे। मीन्स के हमारी एज में डिफरेंस था जस्ट 2 साल का। और मैं क्योंकि कराची में रहती थी और मैं इनकी खाला की बेटी हूँ, नहीं मैं इनकी फूफो की बेटी हूँ। तो मैं हर साल वीकेंड हम लोग आते थे, 2 मंथ की छुट्टियाँ हम यहीं रह कर जाते थे, 2 मंथ हम यहीं गुजारते थे। तो मेरी और ना सामा की, बेसिकली मेरे नानम की, हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। तो जब हम आई थिंक सो, मुझे सही से याद भी नहीं है कि हमारी एज क्या थी। आई थिंक के मेरे नानम जो हैं वो होंगे 12 साल के, है ना? 12 साल के होंगे और मैं होंगी ज़्यादा 10 साल की। मीन्स कि 2 साल का डिफरेंस है। तो जब नानम अच्छा, जो है, ये जो था ना, हम फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे जब ये आती थी ना वहाँ से कराची से इधर हमारे पास। तो हम हमने बेसिकली इकट्ठे पीछे से ना शेखुपुरा में रहने वाले थे। शेखुपुरा में रहते थे हम, शेखुपुरा हाउसिंग कॉलोनी हम रहते थे। तो वहाँ पे ये आते थे तो हम रात को बोले क्या करते थे, हम बैठ जाते थे। तो ना बैठ के मैं ना इन्हें ड्रोनी ड्रोनी ना स्टोरी सुनाया करता था। मैंने ड्रोनी ड्रोनी स्टोरी सुनाया करता था। वो जंगल में गए 5 दोस्त, तो हाँ स्टोरीज मैंने बहुत सुनी है उनको इनसे उनको ना। जिन पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये बड़ा सिस्टम चला। और ऑलमोस्ट तकरीबन 12 साल मेरी एज थी और 10 साल इनकी एज थी। ये सीन हमारा शुरू बचपन से ही ऐसा था हमारा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर भला क्या सीन हुआ। फिर वो ये है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो फिर ना एक इंसान चीज़ अच्छी को लगने लग अच्छी जाती है। लगने लग पड़ती तो है। हमारी गैदरिंग, तो हम ना आपस में ना, एक होते हैं ना बहुत से लोग बच्चे होते हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ घुलना मिलना खेलना। और हमारी गैदरिंग इस तरह की थी कि हम दो भी, अगर हम दोनों ही होते थे ना सिर्फ, तो हम इतना एंजॉय करते थे आपस में कि हमें किसी तीसरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। हमने साथ में चीज़ पार्टी करनी। और मैं आपको बताऊँ, मैं अगर वीडियो मुझे मिली तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो वीडियो। वो ये है कि मेरे चाचू की शादी थी बेसिकली। तो उसामा की सारी फैमिली, यानी कि मेरे मामू की फैमिली सारी कराची आई हुई थी। तो ये क्या कर रहे हैं कि पैसे लूट रहे हैं और लाके मेरी गोद में रखे जा रहे हैं। और जबकि ये उस टाइम कितने थे, आज से कोई 14 साल पहले की बात है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे, छोटे छोटे से थे हम दोनों। तो वो वीडियो का जो शॉर्ट्स है ना वो अभी तक भी हैं पास। तो वो जब देखते हैं ना तो वो बहुत मजाक उड़ाते हैं, सब कहते हैं ये बचपन से ही है।
तो ये तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि हमारी जो लव स्टोरी का स्टार्ट था वो तो हम बेसिकली खुद भी नहीं बता सकते कि कब से स्टार्ट थी, क्योंकि हम बचपन से फ्रेंड्स थे। और हाँ ये नहीं मैं नहीं, बता हाँ सकती हूँ कि हाँ ना हाँ, ये बोला क्या, मैं ना इधर 9th क्लास के मेरे ना पेपर्स होने वाले थे बोर्ड के। तो ये ना कराची से इधर आई तो ना वेरी नेक्स्ट डे जो है ना वो पेपर मेरे स्टार्ट हो जाने थे। तो मैंने जो ना पेपर, हाँ मैंने अपनी 9th क्लास का पेपर छोड़ा और इनको मैं मिलने शेखुपुरा, ये दादी माँ के पास ही, मैं इधर लाहौर आ गए हुए थे हम तब। तो मैं स्पेशल पेपर छोड़ के गया इनसे मिलने। इन्होंने रात को मुझे, जिस दिन ये आई उसी रात इन्होंने रात को मुझे मैसेज किया, उसामा मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, ये वो सी। अच्छा नहीं वो भी मैं लिटरली मैंने अपना फाइनल एग्ज़ाम छोड़ा और मैं पहुंचा वही शेखुपुरा। मैंने कहा लै वही सीन शुरू है। अच्छा वो बेसिकली हुआ पता ये था कि मुझे पता चला कि उसामा के स्कूल में कोई एक लड़की है और वो उसामा के पड़ गई हाँ, है पीछे। हुरिया नाम तो की लड़की थी। बस मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा अगर उसामा ने उसे हाँ कर दी या उनकी फ्रेंडशिप हो गई आपस में तो फिर मेरा क्या होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने रिसेंट बस जल्दी में ना मैंने मैसेज कर दिया कि बस मैं आपको पसंद करती हूँ और बस ये वो, बस मतलब वो कैसे हुआ क्या हुआ मुझे खुद नहीं समझ में आया। और ना दूसरे दिन ही मैंने देखा तो ये जनाब मेरे पास और मुझे समझता है कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। ये भी शर्माया और मैं भी शर्माऊँ, क्योंकि हम छोटे थे उस टाइम। मैंने 8 के पेपर भी नहीं दिए थे, है ना, क्योंकि मैंने स्टडी छोड़ दी थी बीच में। तो मैंने उस टाइम 8 के पेपर भी नहीं दिए थे क्योंकि मैं भी छोटी थी, फिर ये भी छोटे थे। तो ये मुझे देखकर हंसे और मैं इन्हें देखकर हंसूँ और हमारे घर वाले कहें कि ये तुम दोनों को हुआ क्या है। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम आए और तुम लोग आपस में बैठ के बात नहीं की, ना हंसी मजाक की, ये चल क्या रहा है आखिर। तो यार ये थी हमारी मोहब्बत की आगाज़ कैसे हुई, ठीक है। आगाज़ इन्होंने मुझे कहा था और मैं यकीन माने इतना सख्त लौंडा था ना, इतना सख्त लौंडा था, मेरे पीछे इतनी लड़कियां पड़ी हुई थी कि कोई हाथ ही नहीं है। मैं शुरू से ही ऐसा 9th क्लास में हुरिया लड़की मेरे पीछे पड़ी थी, बल्कि नहीं 5 नाम क्लास तो ना में, ले 5 यार। क्लास में मेरे पीछे आयशा नाम की लड़की पड़ी थी, 9th क्लास में हुरिया नाम की लड़की पड़ी और थी, हाँ ये बात तो और है 9th में वैसे। फिर इनके साथ मतलब कि ये इन्होंने मुझे कह दिया था। तो फिर मेरी एक पसंद ये भी खासियत करते थी, थे, हाँ नहीं नहीं पसंद तो करते थे। पसंद ये भी करते थे लेकिन ना शर्माते थे, बहुत शाय थे, तो प्रपोज नहीं करते थे। वो तो मुझे अभी भी शर्म आती है। हाँ नहीं प्रपोज नहीं करते थे। तो जब मैंने इन्हें कहा ना कि मैं आपको पसंद करती हूँ तो ये ऐसे थे जैसे इनकी खुशी का पटारा खुल गया। मैंने पेपर छोड़ दिया था इसके सामने, बंदे को क्या है यार। तो और मैं भी कि हैरान कि ये क्या हुआ है, मतलब प्रपोज तो मैंने किया और उनकी तरफ से रिस्पांस ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे खुद प्रपोज करने वाले हैं। मैं नहीं करता कुत्ता प्रपोज। बस करें और तब भी आपने बस कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रपोज का आंसर जो आपने मुझे दिया था ना, हाँ मैंने लिटरली दिया, जो डेफिनेटली एक प्यारी एक लड़की मुझे आई लव यू बोलेगी तो मैं लड़की, डेफिनेटली फिर उसे आप आई लव यू टू ही यकीन बोलूँगा। करें कि वरना क्या बोलूँगा। मैं हम दोनों बहुत छोटे थे जब मैंने अब एक रिसेंटली अभी वीडियो भी बनाई थी जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको याद है कि हमारी पहली लड़ाई कब हुई थी। तो मुझे लिटरली याद है कि हमारी पहली लड़ाई हुई इसी बात पे थी कि ये हम बहुत छोटे थे। हाँ तो वो तो बात लड़ने वाली थी यार। हाँ मैं हालांकि मैं इन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देता था एज़ कम्पेयर टू अपने ब्रदर अपनी सिस्टर्स के निस्बत में इन्हें ये ज़्यादा बात तो प्रायोरिटी देता था। है। मैं इनके साथ घूमता फिरता था, इनको हम झूले वगैरह दोनों देना। लेकिन और जब इन्होंने ये एक हरकत इनका की फिर फ्रेंड मुझे था गुस्सा चढ़ा। मुबीन नाम का, मुझे अभी भी आज भी अच्छे से याद है मुबीन। वो उन्होंने क्या किया कि उसने बस मुझे पींग पर झूला दे दिया और उसके बाद जो इनकी लड़ाई शुरू हुई है वो मुझे लड़ाई आज तक नहीं भूलती। वैसे आपको हुआ क्या था? तो यार मुझे होना क्या है, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना यार। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप नहीं बेयर कर सकते कि यार वो आप वो अच्छा तंग आप बोले करें भी मेरे ना। कि मुझे गुस्सा आया अभी था इन्हें फिर गुस्सा आ जाएगा वरना। बाकी अच्छा और बाकी ये तो होगी ना हमारी मोहब्बत की शुरुआत और जो भी सीन था। और एक और बात, इन्हें बचपन में मैं क्या नाम है पोटैटो स्टिक बिस्किट्स मैंने अगर बाहर भी खाना होता था ना हाँ ये वहाँ बात पे हम हाफ दोनों में थी। बचाता था और हाफ इसके लिए लेके आता था और इन्हें ला के मैं खिलाता ज़रूर था। ऐसा ही था। तो इन्हें तब की आदत पड़ी है, इन्होंने ना तब के पोटैटो स्टिक छोड़े हैं और ना तब के बिस्किट छोड़े हैं। पीनट हो गया, कैंडी बिस्किट हो गया, ये इन्होंने आज मुझे तक नहीं बहुत छोड़े पसंद हैं। है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बचपन से मैं खाती आई हूँ। और लिटरली आपको मैं एक बात बताऊँ कि मुझे मज़ा भी तब आता है जब ये मुझे ला कर देते हैं। मुझे बाकी कोई भी ला कर देना मैं नहीं खाती, रखे रहते हैं। और जब तक ये खुद मेरे साथ मिलके ना खाए मैं कोई चीज़ नहीं खाती। वो जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी का मज़ा खट्टे में
है, इनका वो हिसाब नहीं है, इनका ये हिसाब है हमारा आपस जिंदगी का में। मजा आपस में है बस। तो ये सीन है। उसके बाद ये हुआ था कि क्योंकि मैं आती थी महीने के लिए, 1.5-2 माह के लिए, तो हमारी जब लव स्टोरी शुरू हुई तो वो ऐसे समझने के मिड था मेरा, मतलब यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं जब वापस गई हूँ तो फिर हमें ये होता था कि अब बस जल्दी से साल गुजरे। मैंने आपको पिक भी तो बनवा के दी थी। हाँ, एक हाँ इन्होंने, अच्छा उस टाइम ना हमारे पास मोबाइल नहीं थे क्योंकि हम बहुत छोटे थे, तो इनके पास मोबाइल था, मेरे पास मोबाइल नहीं था। कीपैड मोबाइल था, दोस्त ने हाँ गिफ्ट दिया था। वो भी फ्याज ने दिया था कि आप पास रखो और ना बात करना। तो क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, मम्मा के पास था, तो इन्होंने कहा, अच्छा उस टाइम ना हम बहुत ना थोड़ी फिल्मी सीन चला, मैं भी रोई ये भी रोई कि वापस जा रहे हैं और पता नहीं लेकिन कब जो भी आएंगे। है, मैंने इन्हें पिक बनवा के अपनी दी, इन्होंने मेरी पिक वो तकरीबन ये साल बाद दोबारा आई, इनके पास वो मेरे पिक थी। पास थी पिक्चर अभी मैंने तक 2 भी। पिक्स बनवा के दी थी। अब जब मैं ये सोचता हूँ ना कि यार मैंने बचपन में इन्हें पिक्स बनवा के दी थी, क्या फिल्मी सीन होता था। ये ट्रेन में बैठ रही हैं और इनकी ये ना ट्रेन के लिटरली पीछे भी हाँ, भागे थे। मैं यकीन माने बच्चा था, एक हिसाब का बच्चा यार, अच्छा 12 नहीं, एक साल क्या फनी सीन एज होती बताती है हूँ। यार। इन्होंने कहा बाबा से, मामू से कि ना पापा मैंने भी जाना है आंटी लोगों को ना स्टेशन छोड़ने। तो मामू ने कहा नहीं बेटा आपने क्या करना है, जाके हम छोड़ आते हैं। तो कहते हैं नहीं पापा मैं भी जाऊंगा। अच्छा उस टाइम ना थोड़ी थोड़ी ना हमारे पेरेंट्स को समझ आने लग गई थी कि ये हो क्या रहा है, सीन खराब हो गया, ये हो क्या रहा है, कम ये चल खराब क्या हो रहा रहा है। है। तो अच्छा ये आए हैं और ना इन्होंने मतलब हमें सी ऑफ कर दिया, ट्रेन चलने लगी है बकायदा। तो पहले मैं खिड़की में खड़ी थी, तो जब इन्होंने मुझे इशारा किया कि आप गेट की तरफ आ जाओ, मैं गेट की तरफ गई और पीछे से मामू भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ट्रेन ने हॉर्न किया और ये पीछे से भागना शुरू हो गए। नहीं मैं तो आपको पापड़ देने आया था यार आपके। नहीं मैंने लेस वगैरह लेके तो वो इन्हें दी थी। अच्छा मामू देख रहे हैं। तो गाइस स्टेशन पे खड़े सारे लोग, यहाँ तक कि मामू भी परेशान हैरान कि ये हो क्या रहा है। तो मामू ने इससे कहा सामा ये क्या हो रहा है। तो सामा आउट ऑफ कंट्रोल। सामा का बस चले, सामा ट्रेन से भाग के अंदर आ गए। और एग्जाम्पल क्या बनी कि मैंने चीज़ें देनी थी, जबकि बेसिकली रोकना चाह रहे थे और रोक नहीं पाए, लेकिन एक दफ़ा भी नहीं रोक पाए। उसके बाद बचपन में क्या कर उसके सकता है, बाद बस यही कर सकता है। कितने दफ़ा मैं 10 साल की थी, 10 साल, अब मैं हमारे 22वें साल, मतलब मैं 22 साल की, तो अब हमारी शादी 12 साल तक मैं आई और वापस गई और मुझे एक दफ़ा नहीं रोक पाई, एक दफ़ा नहीं मुझे किसी को भी नहीं कह पाई। एक बार तो ऐसे हुआ था, मैंने इनकी टिकटें तक ना क्या नाम है वो करने की कोशिश की थी। मैं कहा यार मिल जाए किसी तरह, मेहरबानी नहीं मिली रुक थी, जान, नहीं मिली थी। फिर ये हुआ कि हम भी फैमिली के साथ यहाँ सेटल्ड हो गए थे कोविड में, तो फिर तो सामा की खुशी के अंबार थे। अच्छा जब ये कोविड में इधर आए हैं ना, कोविड में जब ये इधर लोग नहीं उससे पहले जाते हैं ना, हम थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे आ गए, हम उससे पीछे जाते हैं ना बेसिकली। तो ये था कि जब मैं वापस गई, जब मतलब हम आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, हमें पता चल गया था। तो बाद में ऐसा हुआ कि मुझे ना थोड़ा बहुत ना मैसेज करना आ गया था उस टाइम पे ना, हम आपस में हमारी बातचीत शुरू हो गई थी और हम इतना आपस में क्लोज हो गए थे, मतलब बातचीत हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इन्होंने अगर कहीं जाना है तो मुझे बताकर जाना है, मैंने कहीं जाना है तो इन्हें बताकर जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो जब हमारे पेरेंट्स ने देखा ना कि बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लगे हैं, तो फिर थोड़ा डांट भी पड़ी, मोबाइल भी ले लिए। हाँ तो मेरा मोबाइल नहीं था थोड़ा मेरा भी तोड़ दिया था। मतलब कि अभी आप छोटे हो, अभी आप इसमें ना पढ़ो, फिर ये था नहीं, लेकिन हमारी आपस में ना अटैचमेंट बहुत ज़्यादा। सीएसएस करना है, तुमने सीएसएस करना है, मैं कर लिया बस, ठीक है मैंने पहला ब्याह कराओ। तो फिर गाइस अल्लाह अल्लाह करके 1 साल गुजरा, दूसरे साल में आई और उस टाइम मैं 11 साल की थी, जाहिर सी बात है साल बाद आई थी। तो फिर ये हुआ जनाब ने मुझे मोबाइल दिया। जो कि मेरा मोबाइल मम्मा ने ले लिया था, मतलब मम्मा का मोबाइल था तो उन्होंने ले लिया था। एक बच्चे के लिए, मैं क्या 13-14 साल का बच्चा, उसके लिए एक मोबाइल अरेंज करना और फिर इन्हें कहना कि यार छुपा के रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मोबाइल तोड़ देंगे, ये कर और देंगे, वही वो कर हुआ देंगे। आपको अगर मैं अब आपको कैसे बताऊं कि मुझसे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, जिस तरह लड़कियां चालाक होती हैं, चीज़ें छुपा के रखना, उन्हें यूज़ करना, मेरा मोबाइल ट्रेन में ही पकड़ा गया था। मैं मतलब हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चली है, मैं रात को, मतलब हम रात में बात कर रहे थे उसी तरह मोबाइल पे, मैं समझी मामा सो गई हैं, मामा जाग रही थी और मेरा मोबाइल पकड़ा गया। बस फिर उसके मेरे बाद से ऐसे आंसू दोनों के थे, हम दोनों बाहर के थे। निकली मुझसे। फिर हम दोनों के आंसू, मैं मामा से कहूँ मामा मुझे मोबाइल दे दें, और उधर से मुझे इनकी भी टेंशन, क्योंकि
हम आपस में इतने अटैच हो गए थे कि मतलब बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे कि एक होता है कि इंसान रह लेता है, लेकिन हमारा हिसाब ये था कि इन्होंने कहना मैं खाना खाने लगा हूँ, आप भी खाना खाएं। बेशक मैं पास नहीं थी, मैं कराची में थी, लेकिन इन्होंने कहना नेहा मैं खाना खाने लगा हूँ, आप भी मेरे साथ बैठ के खाना खाएं। और मुझे भी जो है ना खाना उस टाइम खाना पड़ता था। और अगर इन्होंने कहना है कि मतलब मैं जा रहा हूँ कहीं तो मुझे बता कर जाना, मतलब कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है ना, जिस तरह हमारी ये अटैचमेंट इंसान वो को वाली थी। फील होता है, कभी कभी महसूस होती है जब इंसान एक चीज़ एक का आदी हो आदी जाए हो ना, जाए तो तो फिर हमें आदत थी और एक साथ। बचपन में इंसान का जहन भी थोड़ा बच्चों वाला होता है और इंसान इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। अभी भी ऐसे होता है हम ऐसे ही हैं अभी भी, कि अगर खाना आपने हमारा देखा साथ हो। होता है। अगर मैं रात को लेट हो जाऊँ 10 बजे 11 बजे, खाना साथ ही खाना होता है, इन्होंने नहीं खाना होता। मुझे मेरा दिल नहीं करता और खाना खाने मैंने को। बाहर जाना है, इनके मैसेज नहीं रुकते। और अगर आप मेरी वीडियोस देखें, जो मेरे अकेले की वीडियोस हों, मैं बाहर कहीं पे भी हूँ, मोबाइल मेरे हाथ में होता है। और यकीन माने मुझे वैसे भी अपनी लाइफ में ना देरी पसंद ही नहीं है। इस वजह से मोबाइल मेरे हाथ में होता है, इनका जैसे मैसेज ना ठक रिप्लाई, जैसे नहीं पता मैसेज नहीं, ठक रिप्लाई। नहीं मुझे समझ में नहीं ये आती सीन वो है। और कैसे लड़कियां होती हैं, मतलब कि कहते हैं ना सरवाइव कर जाती हैं अगर ना हो तो, रिश्ता ना हो मतलब बातचीत ना हो तो। आप यकीन करें कि ये मेरे साथ बैठे हैं, अगर ये 1 घंटा लेट हो ना, मतलब 1 घंटा भी इन्हें ऊपर हो जाए या 1 घंटा मैं इन्हें ना देखूं, तो आप इनसे पूछ लें कि मेरी क्या हालत होती है। मैं कहती हूँ बस मेरे सामने आ जाएं, मेरा अब गुजारा नहीं है मैं नहीं रह सकती। और एक दफ़ा नहीं, हमारी अक्सर हमेशा लड़ाई हमारी इस बात पे होती है कि या मैं इन्हें नज़र ना आऊँ या ये मुझे भी नज़र ना आए। इनका भी यही हाल होता है, अगर मैं कहीं खैर जाके खैर बैठ ऐसी जाऊँ, बात नहीं है, झूठ यही ना तो। बोले, नहीं नहीं ऐसी बात है, अगर मैं नज़र ना उन्हें तो इनका मुंह इतना बड़ा सूज जाता है, इतना बड़ा। तो यार एज का भी बता दिया, स्टार्टिंग का भी बता दिया, ये भी बता दिया कि अभी भी यही हाल है जो बचपन में था। आज आगे आ जाती है चौथी पांचवी बात। ये क्या पूछा था ज़्यादा इन्होंने, क्या लोग पूछ रहे थे कि क्या बस यही है यार, लव स्टोरी बस इतनी सी है। बस ये है कि आदात बहुत सेम है इनको, जो जो मतलब कि चोट वगैरह लगती है, सेम मुझे भी चोट ये कोई लगती है। मानता नहीं है, ये कोई लेकिन ये मानता नहीं है, लेकिन वाकई ये है हकीकत है। अगर इनको बचपन पिन से। डॉट भी चोट लगती है ना, डेफिनेटली मुझे भी और मैं चोट आप लोग लगती को है। एक और बात बता दूँ, आज ठीक है। हमारा डेट ऑफ जो मंथ है, वो भी मंथ जो सेम है। बर्थ मंथ है हमारा, वो भी सेम है। सेम और है। अगर ये बताऊँ तो हमारी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, मतलब कि मेरी 9 जुलाई है तो इनकी 29 जुलाई है। जी। 2 साल का फ़र्क है। और कोई भी नहीं मानता था, हम कहते थे कि ऐसा होता है कि मुझे चोट लगे तो इन्हें भी लगती है, लेकिन कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा हमने भी फील किया और अब लोग भी फील करते हैं, हमारी फैमिली भी फील। एक बात मैं बताता चलूँ, अगर मैं कुछ लाइंस वगैरह भी लिखता हूँ, ठीक है, तो ये बात हकीकत है। अगर मोहब्बत मुखलसी से निभाई जाए ना, तो जन्नत का पलड़ा दोनों तरफ भारी होता है, भारी ठीक होता है। है बेशक। ये बात हकीकत है। और आप जो क्या नाम है, आप जैसे खुद हो ना, आपको वही इंसान मिलेगा। मिलता है बेशक। और ये हकीकत है यार, चाहे कुछ भी हो जाए ना, ये हकीकत है, ठीक है। तो ये है यार, हमारी सिंपल सी लाइफ है ना, हमने कभी से कॉम्प्लिकेट किया है। हाँ, ये छोटी मोटी बातों पे जो है ना हमारी लड़ाई डबट होती है, लेकिन रात को सॉर्ट आउट करके सोते हैं, कुछ भी हो जाए। हम करीब नहीं थे, मतलब ये शादी से पहले भी अगर हमारी लड़ाई होती थी कभी, वैसे तो हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। एक होता है ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, हाँ, हमारे कभी लड़ाई नहीं हुई। ज़्यादातर लड़ाई इसी वजह से होती है कि भैया बाया पहन के मैसेज बाहर लेट, जाना है, मैसेज लेट रिप्लाई किया है, ये वो काम में ज़्यादा देर लगी, बस ये छोटी। बाकी यार ये हमारी थी। एक और मज़े की बात बताऊं, हम मतलब कि जब 16th एज होगी मेरी और 18 होगी नानम की, तो हम इस स्टेज पे आ गए थे कि मेरे जाना जो है ना इन्होंने भी अपना हिसाब करवाया था कि हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, और मैंने भी अपना हिसाब करवाया था हाँ, तो इनकी टीचर ने इन्हें बोला भी था कि हाँ आपकी हो जाएगी शादी। मुझे उन्होंने कहा था कि आपकी शादी हो जाएगी, और मैं इतने पुरसुकून से, वही मतलब मेरे दिल में बात थी कि मैं अब सुकून में आ गई हूँ कि वाकई मुझे किसी ने कह दिया कि मेरी शादी। क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो थे ना, हम बहुत छोटी उम्र में हमने एक दूसरे को प्रपोज किया था, और हम आपस में मतलब रिलेशन में थे। अल्लाह माफ़ करे उस तरह नहीं थे, लेकिन एक होता है कि हम आपस में, हमारी अटैचमेंट बहुत हो गई थी। तो फैमिली ने कहा था कि अभी आप छोटे हो, मतलब कि जो प्रिकॉशंस फैमिली देती है कि अभी आप छोटे हो, ये वो, अभी आप स्टडी पे अपने पाँव ध्यान पे दो। खड़े हो, जब आपके पाँव भी कच्चे हैं, नीचे गीली मिट्टी है, तो पहले सख्त मिट्टी हो जाए, आप कुछ कमाओ, तो ये तो कमाओ, ये सारी बात। ये सब कुछ हुआ था बस। तो बाकी ये हमारी सारा छोटी कुछ सी यही लव है। स्टोरी थी। और उसके बाद ये कि जब मैं कोविड में यहाँ पर आ गई,
तो बाद में फिर सबको ऑलमोस्ट हमारे खानदान में तकरीबन सबको पता चल गया था। लिटरली सबको पता चल गया था। और यकीन माने लाहौर शिफ्ट हुए हुए हमें तकरीबन कोई 10 से 12 साल हो गए हुए हैं। और तकरीबन 5 से 6 साल मैं मामू के घर जाता था। मेरे एक मामू का घर उधर है जहाँ पे इनका घर है, तो मैं जाता था उधर, मुझे रास्ता ही नहीं था याद है। मैं 5-6 साल जाता रहा हूँ, बड़े भाई के साथ जाता रहा हूँ, फैमिली के साथ जाता रहा हूँ। बस ये है कि मोबाइल पे टिक लगे थे और कोई पता नहीं होता था रास्ता आज तक नहीं आता। जब ये आई हैं उसके बाद तो मेरे नाना उस घर के इनके घर वाली साइड के सारे रास्ते रास्ते से कोई गली नहीं छोड़ी है, कोई गली मोहल्ला नहीं छोड़ा है। मोहल्ले के लोग भी जानते हैं अब तो इन्हें। और क्या नाम है, हर गली याद, हर गली। तो ये सीन था कि मेरे मामू भी मुझे कहते थे कि यार पहले तो तू इतने नजर नहीं सी आता, हुण तू हर हफ्ते इतने आया हमने। और फिर आपको बताया कि तकरीबन कोई 3 से ज़्यादा साल हो गए हुए ना। हाँ 3 से ज़्यादा साल हो गए हुए इन्हें इधर आए हुए। और मैं डेली जो है ना सैटरडे को मैंने सुबह टाइम जाना और मैं शाम को वापस आता था। सैटरडे मस्ट जो है ना मेरा जाना होता था। कभी कभार तो ऐसा होता था कि वीक में भी चकड़े वाले थे। हाँ ये सीन होता था। पापा को पता होता था कि यार सैटरडे को इसको नहीं छेड़ना है, चाहे कुछ भी हो ये। नहीं फिर बेसिकली ऐसा हुआ था कि जब हम यहाँ पर आ गए थे ना, तो आपको पता है जब खानदान वाले पास रहते हैं तो फिर बहुत से इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो जब सबको पता तो ऐसे ही चल गया था कि हम आपस में एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो फिर ये हुआ था कि भाई ने ना झटपट रिश्ता कर दिया था। क्या छेती काम खत्म करा। फिर हमारा 1-2 दिन के अंदर अंदर हमारा रिश्ता तय हो गया था। अच्छा सीन क्या चला, शादी का सीन भला कैसे चला। अब ना भाई की ना मुझे यूके से कॉल आई, तो कहते ने नहीं स्टार्ट मैं करती हाँ हूँ। भाई मैं स्टार्ट करती हूँ। हुआ क्या था बेसिकली, मैं ऑफिस में थी और मैं जॉब करती थी शादी से पहले। मैं ऑफिस में थी, भाई की मुझे कॉल आई कि ना आपके लिए ना उसामा का रिश्ता मांग ले। मैं हैरान कि ये क्या हुआ है और ये कैसे हो गया, क्योंकि आज से पहले हमने अपनी फैमिली में ना एक ये था कि हम ना रिस्पेक्ट बहुत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई ना मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी ना हमने नानम की, लेकिन हमने आज तक अपनी ज़बान से अपने मुंह से ये नहीं किसी को कहा था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारी शादी करो, या मतलब कि होता है ना लड़ाई झगड़े। लेकिन हम कहते थे कि हमारी फैमिली खुद एग्री हो और खुशी से हमारी शादी करे। और हमने इसीलिए इतने साल इंतज़ार भी किया कि ना फैमिली खुश हो फिर हम इंशाल्लाह ताला शादी करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। भाई ने एकदम से खुद ही कॉल करके ना एक दिन कह दिया कि हम आपका रिश्ता लेने आ। अच्छा तो इसका मतलब पहले भाई ने आपसे पूछा जी था? और हमारे फैमिली में ये होता है कि लड़की से पहले मतलब कि फैमिली में हो सकता है हर किसी की फैमिली में ऐसा होता हो, लेकिन भाई ने सबसे पहले मुझसे पूछा। अच्छा कि फिर मुझे भाई की कॉल आई, भाई ने फिर इन्हें कॉल की। मुझे कहते हैं हाँ भी नेहा का रिश्ता भेजे। मैं क्या सामा की तो भेज दे। मैं क्या भेज दे नहीं। हाँ भी उसके बाद ब्याह कदों करना है। नहीं मेरी बात सुन। मैं उसके बाद ब्याह भी करो पूरा सीधा तुसी की सीन। उसके बाद भी हमारा रिएक्शन पता है क्या था, जैसे आपकी मर्जी। हाँ जैसे आपको ठीक लगे, आपकी खुशी में हम खुश हैं और अंदर से हम खुश हैं। मैंने कहा छोड़ो करना तू कहता है तो बस ठीक है करो रोला खत्म कर। तो ये है कि उन्होंने फिर मतलब कि वेरी नेक्स्ट डे दादी माँ मम्मा पापा और हमारी बड़ी भाभी जो है वो गए हैं जाके डेट फिक्स की है। डेट क्या फिक्स की है पहले उन्होंने जाके मतलब मिठाई शिठाई खाई हुई है बस फिर ये सीन चला। अच्छा दैट्स रियलिटी। दादी माँ कहती हैं कि मैं गई हूँ घर और जो इनके फादर है ना वो मेरी मम्मा के बड़े भाई हैं, ठीक है। दादी मैंने कहा कि भाई असी लैके आए हैं रिश्ता 3 कुड़ियां दा, ठीक है। नेहा दा इनकी जो छोटी बहन है 2 छोटी उनका मेरे भाई के लिए, ठीक है। कितने ताड़ियाँ ने टेंशन लेनी। और यहाँ तक कि मेरे बाबा ने ये भी नहीं पूछा कि किसका किसके लिए मांग रहे हैं। आप भी देखें कि मतलब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली रिलेशंस इतने अच्छे हैं, अल्लाह पाक हमेशा अच्छे ही रखें। मेरे बाबा ने ये भी नहीं पूछा मिठाई खिला के। अच्छा मैं ऑफिस में थी, मुझे कॉल की रिसेंटली कि जल्दी से घर आ जाओ, इस तरह ना अम्मी लोग आए हैं, मतलब मैं नानों को अम्मी कहती हूँ। मैंने कहा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतनी अर्जेंट बेस पे कॉल किए, पहले भी आते हैं, मैं टाइम से आ जाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं अभी आओ। मैं उसी हालत में मुझे बिठाया, मुझे मिठाई खिलाई और क्या जी हम आपका रिश्ता हो गया। मैं तो हैरान परेशान कि ये कैसे हुआ ये। तो बस फिर जैसे ही रिश्ता हुआ है तो महीने बाद भाई आए हैं। भाई ने आगे कहा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ना सबसे पहले करो इनका निकाह।
और और आपको पता निकाह है का हमारा जो डे था वो था 12 12 रबीउल रबीउल अव्वल, अव्वल, ठीक है। और जुम्मे का ये दिन था। जुमे का दिन था और ये हमने डिसाइड किया हुआ था, ठीक है। हाँ, 12 रबीउल हमारी अव्वल वाले ख्वाहिश दिन थी। हमारी जो है वो हमारा निकाह हुआ है। फिर उसके बाद जो है हमारी बारात की डेट जो थी वो 24 नवंबर फिक्स हुई। आज हम वो भी जो है ना ठीक एक्सपोज है। करते हैं 24 24 नवंबर नवंबर को हमारी बारात 23 थी को मेहंदी, 24 को हमारी बारात थी और 26 का वलीमा था। 25 को जो थी फिर वो मेरे बड़े भाई की बारात थी और फिर 26 को जो था वो हमारा वलीमा था और हमारे और फिर ऑलमोस्ट 27 को मेरे सिस्टर का वलीमा था। मतलब कि सारे हमारे 4 शादियां इकट्ठी हुई हैं, ठीक है। तो ये सीन था और हमारे फंक्शंस भी सारे कंबाइन थे। आप लोगों ने combined देखा थे होगा कि functions। पिक्चर्स में मेरी और नानम की पिक्चर्स साथ है, मैं ब्राइड हूँ और ये ग्रूम है, तो हमारे सारे फंक्शन साथ ही थे। सिर्फ एक माइयों का जो फंक्शन था ना वो अलग था, वो भी बोल बोल के कि करवा दो। तो यार ए रोला रप्पा सी सारा गुजर रही है जिंदगी ऐसे ही बचपन से शुरू हुई थी और ऐसे ही चल रही है ऐसे ही कि चल माने रही है। बचपना नहीं खत्म हुआ है, जो नहीं साफ सी हुआ। बात है। अभी भी ना, वही अभी ख्वाहिशें भी छोटी मुझे ना छोटी। कभी कभार फील होता है कि मतलब बचपन में जब हम छोटे थे ना, मेरे नानम ने जहाँ जाना है ना, इनके पीछे पीछे मैंने भी जाना है, और जहाँ मैंने जाना है ना, इन्होंने मेरे पीछे पीछे जाना है। अब आपको बताऊँ कि बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैं कराची में होती थी ना और ये यहाँ होते थे, और जब मैं यहाँ भी होती थी तब भी हमने अगर रोज़ा भी खोलना है ना, जबकि आपको पता होगा टाइम डिफरेंस है थोड़ा सा, हमने कहना है 7 खोलना है हमने रोज़ा। जब अजान लाहौर की अजान हुई है तो मैंने लाहौर की अजान के साथ रोज़ा खोलना है, और अगर कराची की अजान के साथ मैंने रोज़ा खोला तो इन्होंने भी उसी अजान के साथ रोज़ा खोलना है। मतलब हम और जब ये रोजे छोड़ती थी मैं भी रोजे छोड़ देता था, मैं भी नहीं था रुकता। अभी भी इनका यही हाल है। डेज में ये नफली रोजे रखती हैं और जिस दिन ये रोजा रखती हैं उस दिन मैं भी रोजा रखता हूँ। ये भी साथ रखते हैं रोज़ा। बस वैसी आदत है। तो बस यार So guys, इतनी सी ये लाइफ थी है, हमारी लाइफ छोटी हैप्पी सी। गुजर रही है और आप देख भी रहे हैं आप कि लोगों के कितना सुनने में enjoy जो है ना हुआ ये थोड़ी छोटी लाइफ होगी और आप लोग को मतलब फनी फनी लग रहा होगा, वरना जिस तरह से हमने अपनी लाइफ गुजारी है ना, हाँ। मैं उधर कराची होती थी और ये इधर होते थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा ले, जो इंसान एक किसी का इतना इस कदर आदी हो वो किस तरह से रह सकता है। और फिर मुझे आए दिन बुखार हो रहा है, कभी ये अपने घुटने छिलवा के आ रहे हैं, आज मैं गिर गया हूँ, मैं कहूँ कैसे मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था मुझे पता नहीं चला, मतलब तो एक बार मेरा मोबाइल छीन भी गया था इसी तरह। मतलब हम लोगों ने ना अपने एक होता है कि बचपने से निकल के हम बचपन में ही मैच्योर हो गए थे, जो बात है सही। ये कौन सा मैच्योर होना ये मैच्योर ही होना है। मैच्योरिटी लेवल तो वो होता है कि बस हाँ रिश्ता हो गया है, ब्याह वो हो अब गया, तो बस 8 बड़े साल हो की गए। उम्र में तो अब हमारी शादी होने से रही थी वो तो बड़े होके ही होनी थी। तो ये है कि मैच्योरिटी लेवल कुछ और होता है इंसान का, वो फ्यूचर के बारे में सोच। तो यार ये हमारी सिंपल सी लाइफ थी, छोटी बड़ी सी, खूबसूरत बड़ी सी और बड़े अच्छे से सजा के रखा हुआ खुद को यार, मैनेज एक किया हुआ दूसरे इस के तरह लिए, से। एक दूसरे के लिए, ना कि किसी और के लिए, खुद को सजा के रखा हुआ है और एक दूसरे के लिए बस। और मुझे ना एक और बात, मैं इस बात में इस वीडियो में वो भी ऐड करूँगी। बहुत से लोग कमेंट्स करके कहते हैं कि आप लोग की लाइफ इतनी अच्छी कैसे लग रही है, तो ये देखें अपनी लाइफ को अच्छा बनाना पड़ता है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपके इर्द गिर्द के हर इंसान आपको पसंद करे। हर इंसान की एक अपनी जो है ना अपना टेस्ट है, अपनी सोच है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद है वही चीज़ मुझे भी पसंद होगी। तो ये एक नेचुरली चीज़ है कि अगर कोई आपको नहीं पसंद करता तो सिंपल इज़ दैट। वो मैं अक्सर डायलॉग बोलती होती हूँ मामा के सामने कि मामा इतना फालतू टाइम है लोगों के पास कि हम में बैठ के डिस्कस करते हैं। मामा कहती है इसी खुशफहमी में ज़िंदगी गुजार देना बस, और इसीलिए खुश है अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कोई भी सोचे। सो चिल करें बिल्कुल। तो यार इन शॉर्ट यही कहना चाह रहे हैं कि किसी की बात का असर ना करें अपने दिमाग के ऊपर। अगर कोई कुछ बोल भी देते हैं ना, और बस चुप चुप, तेरी मेहमान अब मैं चुप हूँ। वीडियो बहुत लंबी होगी भी है, बाकी की बातें अगर आप आगे हमारे और शुगल सुनना चाहते हैं तो हम दोबारा बनाएंगे, क्योंकि हमारी स्टोरीज ऐसी हैं। हमारी स्टोरीज ऐसी है कि आप लोगों की ना मजा हंसी आएगा नहीं आप लोगों खत्म को होनी है और आप लोगों को मजा भी लगेगा और आप सोचेंगे भी कि यार क्या वाकया ही रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है। और बिल्कुल ऐसे ही था, और ये ऐसा कोई ही अपने है पास सारा। से नहीं कुछ बोला, टू बी वेरी ऑनेस्टली आपको एक एक लफ्ज बिल्कुल सच बताया है। तो यहाँ पे हम इस व्लॉग को करते हैं एंड बहुत लंबा हो गया हुआ है। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। और हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और किसी को देख के अपना फोन ना जलाएं। हाँ, छोटी सी जिंदगी है, अच्छे से एंजॉय करके गुजारें। वो माइंड ना किया करें।